भिलाई में हस्तकला, हाथ से चित्रकला एवं अन्य कलाओं के कारीगर को नेशनल अवार्ड फॉर्म जमा करने की आखिरी तिथि 31 मार्च को रखी गई है, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है। इसके साथ ही अन्य समस्या भी आ रही है। कलाकारों को एक फाइल बनानी है जिसमें वो अपने कला एवं सालों का एक्सपीरियंस का उल्लेख करेंगे और फॉर्म भरेंगे, लेकिन ये उनको अंग्रेजी भाषा में भरना होगा, जबकि अधिकतर कलाकार कम पढ़े लिखे हैं, जिसकी वजह से अंग्रेजी में नहीं लिख सकते। जिसकी आवाज बन के डॉक्टर ललित दुबे, जो कि जाने माने हस्तलिपि कलाकार हैं, उन्होंने गरीब तबके के कलाकारों की आवाज बन कोर्ट से लीगल नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। आइए इस खान चर्चा को आगे देखते हैं। भारत सरकार द्वारा गरीब वर्ग के कलाकारों के साथ ज्यादती करी जा रही है। यानी कि एक समय है, उनको अपना फॉर्म सबमिट करना है नेशनल अवार्ड के लिए, लेकिन उन फॉर्म को सबमिट करने के लिए आईडी भी ओपन नहीं हो रही है और फॉर्म भी इंग्लिश में है। हमारे साथ डॉक्टर ललित दुबे जी मौजूद है, जो कि अपनी कलाओं से छत्तीसगढ़ में पहचाने जाते हैं और इनकी कला देश दुनिया भर में मिली है। सबसे पहले तो अपना परिचय देंगे। मैं ललित दुबे हूँ, जो तालपुरी भिलाई में रहता हूँ। मैं इससे पहले फॉरेस्ट अफसर था और कलाकृति में रुचि रहा बचपन से। आज जो समस्या लेकर आप आए हैं, तमाम फाइल आपके पास है, क्या कुछ समस्या आ रही है? समस्या देखिए, 6 फरवरी को एडवर्टाइजमेंट निकला है कि अपना भारत सरकार द्वारा, वस्त्र मंत्रालय द्वारा हस्तशिल्प कला के क्षेत्र में जो भी कारीगर हैं, जमीनी कारीगर, उनको आवेदन आमंत्रित किया गया है शिल्प गुरु के लिए, नेशनल अवार्ड के लिए। अब मैं भी सोचा कि मैं भर के देखूं इसको। भर के मेरे को आर्टिजन कार्ड 28 तारीख को मिला, मेरे को 28 फरवरी को। उस आर्टिजन कार्ड को जब अप्लाई किया मैं आप पोर्टल में, तो उसमें ओटीपी आना चाहिए। वो पोर्टल में रसीद डालने से, आईडी कार्ड नंबर डालने से आता है कि इंटर वैलिड आईडी कार्ड। ये मेरे साथ नहीं, कई लोगों के साथ हो रहा है, तो वो खुल नहीं रहा ऊपर। तो ये बताइए कलाकार भरेगा कैसे? मैं मेरे लिए बोल, सब कलाकार के लिए बोल रहा हूँ। जो कलाकार मजदूर वर्ग है, जिसको नहीं मालूम है चीज, वो कैसे भरेगा? और पोर्टल अगर खुल भी जा रहा है तो ऑनलाइन भरना है, वो भी इंग्लिश में पूरा। बताइए, एक मजदूर जो है वो 8वीं पढ़ा है, क्या जानेगा इंग्लिश? हम लोग परेशान हो जाते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश में उसका स्टोरी लिखना है, इंग्लिश में जो बनाए क्राफ्ट उसका कहानी लिखना है, हिंदी में लिखना है, अपना बायोग्राफी देना है, कई समस्याएं उनके साथ। तो इसकी शिकायत आपने कहीं की होगी? मैंने उसकी शिकायत जो अपने छत्तीसगढ़ हेड हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर, उनको दिया आवेदन, दिल्ली में दिया, मेल किया, बाई पोस्ट दिया, व्हाट्सएप किया, कोई जवाब नहीं उनका। अच्छा, कोई जवाब नहीं आ रहा है। केवल ये बोलते कि हो जाएगा हो जाएगा। मैं विगत 15 दिन उसमें कर रहा हूँ, तो हो जाएगा हो जाएगा। मेरे को आखिरी में थक हार के कल वहाँ कोर्ट में जाके अपने वकील के माध्यम से नोटिस देना पड़ा है। अच्छा, फॉर्म का जो तिथि है, शुरुआत कब है और इसका जमा करने का आखिरी तिथि कब हुआ है? हाँ, जमा करने का 31 मार्च है लास्ट डेट। और अभी तक आईडी ओपन नहीं हो रही है? किसी का नहीं हो, मेरे नहीं, कई लोगों का नहीं हो रहा है। और वो भी क्या है कि फार्म ऑनलाइन में करने के बाद उसकी रिजल्ट, वो प्रिंट जो निकालना है आप साइड में, उसको लेके रायपुर में जाके जमा करना है सामान को। या यहाँ अगर अलाउ करे, ऐसे अभी तक तो अलाउ नहीं किए हैं भिलाई में, अगर अलाउ नहीं करे तो रायपुर में जाके सामान जमा करना है। तो एक इससे बड़ी समस्या जो है, एक में अच्छे डिपार्टमेंट गरीबी से नीचे जाकर देखे समस्या को। कोई आर्टिस्ट, कोई पैसा वाला नहीं, मजदूर है वो। अच्छा, जो मजदूर है, अगर वो एक अपना इस कला में काम करता है तो उसकी लागत कितनी लगती होगी? अब देखिए, कला का लागत अलग अलग है। उसमें जैसे आपका लोहे का कला है, लोहे कला में उसको लोहा खरीदना पड़ता है, कोयला खरीदना पड़ता है, मजदूरी लगता है उसका, मेहनत। आप कांसे में जाएंगे तो कांसा खरीदेगा, मोम खरीदेगा, मिट्टी खरीदेगा, ये सब खरीदता है वो। आप मिट्टी कला में जाइए तो बाहर से मिट्टी आता है, उसको भट्ठी बनाएगा, उसमें पकाएगा, आधा तो टूट जाता है। तो कला एकदम निखरता नहीं है। कलाकार बहुत अच्छा कलाकार है, कलाकार बनाता मन से है, लेकिन उसको बाजार में नहीं मिलता आज तक। तो उस चीज के लिए जो अवार्ड दिया जाना है, जो भी कागज का काम है, फाइल का वर्क है, अगर एक गरीब मजदूर उसको करवाता है तो उसमें कितना खर्च लगता है? अब देखिए, उसके क्षमता के ऊपर है। प्रोफाइल तो अच्छा जाना चाहिए। इसमें मंगा है 10 साल का अनुभव। अभी बताइए, 10 साल का अनुभव गरीब आदमी क्या रखेगा? केवल अवार्ड रखेगा ना कि मेरे को 2009 में अवार्ड मिला है या 2010 मेरे को अवार्ड मिला, केवल वही है। उसका आइडेंटिटी प्रूफ कहीं नहीं है। पेपर कटिंग अगर रख लिया तो प्रूफ है उसका। मैंने 10 साल का अनुभव होना चाहिए कम से कम आपका। अभी जैसे क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं? अभी डॉक्यूमेंट में आपको
डेट ऑफ बर्थ मांगा है, भारत का नागरिक होना चाहिए, आईडी कार्ड होना चाहिए। ये तो बेसिकली आधार कार्ड ये मेन है। ये तो बेसिक चीज हो गई। हाँ, और कला से जुड़े हुए क्या चीज मांगे गए? कला से जुड़े मांगे, आपको कला का 10 साल का अनुभव होना चाहिए। आपने कला क्षेत्र में क्या योगदान दिया, आपका कला जो बना के प्रस्तुत कर रहे हैं उसकी कहानी क्या है, उसमें आपको फोटोग्राफ लेना है 8 बाई 10 इंच में, आपको बनाते हुए 4 स्टेप में लेना है और बन गया उसका वीडियोग्राफी लेना है। ये सब चीज सबमिट करना है, एफिडेविट बनवा के भेजना है कि मैं ही बनाया हूँ। इसी प्रक्रिया से गुजरने के बाद कहाँ एग्जीबिशन किए, कहाँ आपका रिकॉग्निशन अवार्ड मिला है, रिकॉर्ड मिला है, ये सब चीज देना उसमें। तो अभी आपने जो शिकायत करी, जवाब तो नहीं आया, उसके बाद लीगल कुछ नोटिस भी भेजा होगा आपने? देखिए, मैं जब देख लिया कि ये मेरे साथ हो रहा है तो सबके साथ होगा। जब मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं तो सब साथ होगा। उनका केवल आश्वासन मिला फोन से असिस्टेंट डायरेक्टर का कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। मैं कई बार निवेदन किया, मेल किया, आपको उनके व्हाट्सएप में भेजा मैं आखिरी में 23 तारीख को 23 मार्च को मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो नहीं होगा तो मैं वकील के माध्यम से लीगल नोटिस दूंगा। तो वो बोल दिया कि मेरे को आज के बाद फोन मत करना। अच्छा, किसने बोला ये? ये असिस्टेंट डायरेक्टर ने बोला आज के बाद फोन मत करना है मेरे को। मतलब मैं जहाँ जानबूझ के मेरे को वंचित कर रहे हैं ना, मेरे पीछे न जाने कितने। मैं तो बोलता हूँ अवार्ड मिले ना मिले मैं उसकी चिंता नहीं है, लेकिन मैं जो कला करता हूँ या जो कलाकार कला बनाता है उसको दुनिया देखे, यही मेरे एक निवेदन है उन लोग से। लेकिन वो पार्टिसिपेट करने नहीं देना चाहते, आज तक वो नहीं करने देंगे तो मैं हाई कोर्ट के शरण में जाऊंगा। मतलब कोर्ट की कार्रवाई भी आप कर सकते हैं जी। तो ये शख्स हैं, ये कोई छोटे मोटे कलाकार नहीं है। इनकी जो कला है वो देश नहीं देश के बाहर भी जा चुकी है। और बता दूं तो इनको अमेरिका जैसे देशों से अवार्ड मिल चुका है। वो अपने लिए नहीं, जो इनके नीचे जो वर्ग के मजदूर हैं, जो कारीगर हैं, जो कलाकार हैं, जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना पैसा नहीं लगा सकते, उनकी आवाज उठाने के लिए आए हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जब था तो हमारे झिटकू मिटकू स्वसहायता समूह कोंडागांव से स्थापित की, जिसका संस्थापक मैं हूँ। गवर्नमेंट है इसका हेड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। मैंने 5 समूह लेके कलाकारों को जोड़ते हुए 1350 परिवार कलाकार के, अंबिकापुर से बस्तर, नारायणपुर से दुर्ग, ये सब कलाकारों को जोड़ के एक मंच पे लाके मैं उनको उचित बाजार दिलवाने का प्रयास किया। उनको ग्रुप बनाए, उनको सामान दिए, बाजार में बेचने के लिए। कलाकार तो बिचौलियों से परेशान रहता है। एक्चुअली कलाकार को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। कलाकार बनाता है और बिचौलिया खरीदता है, उसको डबल रेट में बेचता है। कलाकार केवल जीविकोपार्जन के लिए कमाते हैं। इसके पीछे भी काम किया तो मैं सोचता हूँ मेरे को नहीं तो मेरे पीछे 1350 कलाकार को क्या हुआ। अब छोड़ दिया उसको, तो मैं कोई पैरालाइज हो गया, रिटायर हो गया, तो मैं आपको नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन सोच मेरी उनकी आगे बढ़ने के लिए पूरी है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर ललित दुबे जी, जो अपने कारीगरों की आवाज बन के आज हमारे साथ हैं, अपनी मांग को रखे हैं। इसी बार एक खबर के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं सुरजीत, धन्यवाद।